सपने हो नहीं देखई पर दोसा। राम सिया राम जय जय राम। 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 जब भगवान श्री राम वन में विचरण कर रहे थे और जब माता सबरी से मिलने गए थे तो उन्होंने नवधा भक्ति का उपदेश किया था। तो कहते हैं सातम जथा लाभ संतोषा और सपने हो नहीं देखई पर दोषा, कि भगवान ने जितना दिया है उतने में संतोष कर लेना, ये सातवीं भक्ति है। हाँ, और कहते हैं कि गोधन गजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन तो सब धन धूरि समान, है ना। तो कहते हैं कि भगवान ने जितना दिया है यदि उतने में संतोष कर लिया जाए तो भगवान उससे भी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। और तीसरा सर्वेंद्रियोपशांत्या च। हमें आपको कहते हैं यदि आपने अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करना सीख लिया, अपनी इंद्रियों को वश में करना सीख लिया, तो उससे भी जनार्दनः आसु तुष्यति, उससे भी भगवान नारायण जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। और महाराज उत्तानपाद जी के वंश वर्णन के बाद सुखदेव जी महाराज ने प्रियव्रत जी के वंश वर्णन के बारे में बताया है। कहते हैं प्रियव्रत जी महाराज तो इतने बड़े प्रतापी राजा थे कि महाराज एक दिन बैठे थे, मन में विचार किया कि ये रात क्यों होती है। ये रात होती है तो इस संसार के प्राणी सो सो करके अपना आधा जीवन तो ऐसे ही बिता देते हैं। क्यों? क्योंकि 12 घंटे दिन तो 12 घंटे रात, तो रात में सोते हैं तो दिन में जागते हैं। तो समझ लीजिए यदि 100 वर्ष की उम्र है तो 50 तो सो लिए और 50 में जी लिए। तो इसीलिए उनके मन में विचार आया कि रात होना ही बंद करवा दें। और महाराज एक रथेन ज्योतिर्मयेन, एक बहुत ही तेजस्वी रथ प्रकट किया और पृथ्वी की 7 परिक्रमा की, तो पृथ्वी में रात होना ही बंद हो गई। अब संसार के लोग सोचें कि आज काम तो हम वही उसी समय पर कर रहे थे, लेकिन अब भी सूर्य देवता सिर पर ही खड़े हैं। आखिर ऐसी क्या बात हो गई। अब लेकिन जब एक आध हफ्ते जब रात नहीं हुई तो सारे संसार के प्राणी तड़पने लगे, अब परेशान हो गए। तो जब जीवों में जब हलचल मच गई, चिल्लाहट मच गई, तो ब्रह्मा जी प्रियव्रत जी के सामने प्रकट हो गए। बोले प्रियव्रत जी हाँ ये आपने क्या कर दिया। ब्रह्मा जी हाँ, हमने सोचा कि लोग रात में सोते हैं तो अपना आधा जीवन बेकार कर देते हैं, तो हमारे मन में विचार आया कि रात होना ही बंद करवा दें। ब्रह्मा जी ने समझाया बेटा यदि रात नहीं होगी तो फिर संसार का नियम खंडित हो जाएगा, लोग परेशान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि यदि दिन में लोग यदि दिन में कार्य करते हैं तो रात में विश्राम करते हैं, और विश्राम करने की ही कृपा से सुबह का अगला काम करने की चेतना आ पाती है। और यदि विश्राम नहीं करेंगे, रात नहीं होगी, तो फिर संसार की गतिविधि बिगड़ जाएगी। अच्छा हाँ, और कहते हैं कि जहाँ पर रात में भोगी लोग भोग करते हैं, वहीं पर योगी लोग योग करते हैं, साधक लोग साधना करते हैं। इसलिए रात होना भी उतना ही आवश्यक है जितना कि दिन होना। जब ऐसा उपदेश किया ब्रह्मा जी की आज्ञा पा करके
प्रियव्रत जी ने अपना रथ फिर से उल्टा घुमाया और रात होना पुनः प्रारंभ हो गई। और महाराज इन्हीं के वंश में भगवान ऋषभदेव का जन्म हुआ है। इनके 100 बेटे हुए हैं। ऋषभदेव का विवाह इंद्र की बेटी जयंती से हुआ है। और महाराज इनके बड़े बेटे का नाम है श्री भरत जी महाराज। लेकिन भरत जी महाराज भी ज्यादा दिन तक राज्य नहीं किए, बल्कि अपने बेटे को राज्य देकर के गंडकी नदी के किनारे तपस्या करने के लिए चले गए। महाराज ये गंडकी नदी वही नदी है जहां पर भगवान शालिग्राम पाए जाते हैं। जिस तरह से नर्मदा नदी का प्रत्येक पत्थर शिवलिंग होता है, उसी प्रकार गंडकी नदी का प्रत्येक पत्थर भगवान शालिग्राम होते हैं। और महाराज पूर्व जन्म में ये जो गंडकी नदी है ना, ये एक वैश्या थी। क्या थी? एक वैश्या। और महाराज एक दिन इनके गांव में, उस वैश्या के गांव में कुछ संत पधारे। वो वैश्या पहुंची संत भगवान के पास, कहती है नाथ, हाँ मैं भी अपनी इंद्रियों से बिल्कुल ऊब चुकी हूँ, इसलिए मेरा भी कल्याण करें। तो संत कहते हैं कि देवी हाँ, यदि आप अपना कल्याण चाहती हो तो आपको वैश्यावृत्ति छोड़नी पड़ेगी। तो वो वैश्या बोली नाथ ये तो नहीं हो सकता। क्यों? कहते हैं उसी से हमारा गुजारा, जीवन की रोजी रोटी चलती है। तो वो कैसे हो सकता है? कोई और उपाय बताओ। तब संत भगवान बोले देवी हाँ, यदि तुम अगर इसके बाद भी अपना कल्याण करना चाहती हो तो आज रात्रि से यदि सूर्यास्त के बाद जो भी पुरुष तुम्हारे यहाँ आए उसको अपना पति मान करके उसकी सेवा करना। संत के वचनों पर विश्वास था उस वैश्या को। आज शाम से जो भी पुरुष आता उसके घर में तो उसको वो अपना पति, धर्म पति कह लीजिए, पतिव्रता स्त्री बन करके उसकी सेवा करती है। लेकिन कहते हैं ना भगवान तो होते ही कौतुकी हैं। आज भगवान नारायण उस वैश्या की परीक्षा लेने के लिए सूर्यास्त के समय उसके घर पहुंच गए। और महाराज जैसे ही घर पहुंचे तो दरवाजा खटखटाया, भगवान को अंदर ले गई वैश्या और बिल्कुल पतिव्रता स्त्री की तरह जैसे एक पति की सेवा की जाती है वैसे ही सेवा की। और महाराज जैसे ही सुबह के 3 बजे तो भगवान कहते हैं देवी हाँ, हमारे सिर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। अच्छा तो नाथ उसमें कहने क्या बात है, लाओ हम दबा देते हैं। और जैसे ही वैश्या भगवान के सिर को दबाने बैठी वैसे ही भगवान मर गए। मरने का मतलब कि भगवान उस वैश्या के सामने मरने का नाटक किए। अच्छा कुछ मैया जी लोगों ने सोचा सच में भगवान मर गए, है ना? नहीं, केवल नाटक किया। अब तो महाराज जब सुबह हुई वैश्या ने गांव वालों को बुलाया कि हमारे पति जी मर गए हैं। तो गांव वाले बड़े आश्चर्य, वैश्या के पति, अच्छा कोई बात नहीं। और उसके बाद महाराज अब भगवान को अर्थी पे लिटाया गया और उनको जलाने के लिए शमशान में ले गए। लेकिन पहले के जमाने में सती प्रथा चलती थी, तो वो कहती है हमारे पति मरे हैं तो हम भी इनके साथ सती होंगे। क्यों? संत ने कहा है पतिव्रता स्त्री बनकर के सेवा करनी है। अब तो महाराज लोगों ने बहुत समझाया, अरे पागल है, किसी वैश्या का कोई पति होता है तो पागल हो गई है। लेकिन वो जबरदस्ती भगवान का सिर अपनी गोद में रख करके चिता में बैठ गई और बोल पड़ी नाथ यदि मैंने इस व्यक्ति की यदि वास्तविकता में मैंने पतिव्रता स्त्री बन करके रात भर इसकी सेवा की हो तो इस चिता में आग लग जाए। और उसकी पतिव्रता धर्म से उस चिता में आग लग गई। जैसे ही आग लगी गांव वाले हैरान हो गए, अरे
इतना बड़ा चमत्कार। भगवान एक आंख खोल करके देख रहे हैं। अभी जब आग लगेगी ना तो जितना पतिव्रता का भूत है सब उतर जाएगा, अभी भागेगी। लेकिन महाराज जब उस वैश्या का संपूर्ण शरीर जलने लगा, लेकिन वो वैश्या टस से मश नहीं हुई। भगवान समझ गए ये कोई साधारण स्त्री नहीं है। भगवान चतुर्भुज रूप बना करके उस चिता के सामने प्रकट हो गए। बोले देवी हाँ क्या चाहिए तुमको? कहते हैं नाथ, जिस तरह से मैंने आपके गोद को, आपके सिर को अपनी गोद में लेकर के बैठी थी, उसी तरह मैं ये चाहती हूँ कि आप सदैव मेरी गोद में विराजमान रहें। और भगवान ने वरदान दिया तो वही वैश्या उस नदी के रूप में परिणत हो गई। और जो भगवान उनकी गोद में लेटे थे वो एक पत्थर बन के उसी नदी में रहने लगे। तब से गंडकी नदी का प्रत्येक पत्थर भगवान शालिग्राम माने जाते हैं। यदि भगवान शालिग्राम कहीं पर पाए जाते हैं तो वो है मात्र गंडकी नदी। जिस तरह से नर्मदा नदी का प्रत्येक पत्थर शिवलिंग होता है, उसी तरह गंडकी नदी का प्रत्येक पत्थर भगवान शालिग्राम होते हैं। तो महाराज जो भरत जी महाराज थे वो इसी गंडकी नदी के किनारे आए, तपस्या करने लगे। लेकिन कहते हैं ना, जब तपस्या होने लगती है, जब भगवान का भजन हो तो यही सद आवत अति कठिनाई। तो उसी अब महाराज भरत जी महाराज जब भगवान का भजन करने लगे, इसी तरह उनका नित्य प्रति संध्योवादन से निमित्त होकर के भगवान का भजन करते। एक दिन भगवान का भजन करने बैठे तो एक गर्भवती मृगी उसी नदी के किनारे पानी पीने आई। तभी एक शेर ने दहाड़ लगाई और वो मृगी उसी पानी में कूद गई। लेकिन वो मृगी गर्भवती थी तो वो उसका जो बालक था, जो गर्भ में था, डर के मारे जैसे ही छलांग लगाई तो वो मृग शावक उसी नदी में गिर गया और डूबने लगा। भरत जी महाराज किनारे ही तपस्या कर रहे थे। तो कहते हैं ना, संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो घृत के समान होता है। दौड़ पड़े और उस मृग शावक को बचाया, उसकी खूब सेवा की। लेकिन अब भरत जी महाराज को उस मृगी के बच्चे से मोह हो गया। जैसे ही भजन करने बैठते तो वो मृग शावक आता, कहीं उनको चुंबन करने लगता, कहीं उनके पास बैठ जाता, कहीं उनके गोद पर अपना सिर रख देता। और उसके मोह में, उसके प्रेम में धीरे धीरे भरत जी महाराज फंसते चले गए। और अब तो स्थिति ये है कि उसके बिना भरत जी महाराज एक पल नहीं रह पाते हैं। एक दिन भरत जी महाराज कहीं पर गए थे, तभी मृगों का झुंड आया और वो मृग शावक उन्हीं झुंड के साथ में चला गया। जैसे ही भरत जी महाराज वापस आए, देखा तो मृग शावक ही गायब। चारों तरफ जंगल में ढूंढा पर कहीं नहीं मिले। उसी के वियोग में भरत जी महाराज ने अपने प्राण त्याग दिए। और कहते हैं ना, अंते मति सा गति, कि मृत्यु के समय जिसका चिंतन होता रहता है तो व्यक्ति पूर्व जन्म में वही बनता है। यदि मरते समय व्यक्ति स्त्री का चिंतन कर रहा हो तो पूर्व जन्म में वो स्त्री ही बनता है। भरत जी महाराज मरते समय उसी मृग का चिंतन कर रहे थे तो अंते मति सागति, इस क्रिया के अनुसार उनको अगला जन्म मृग को मिला। लेकिन भगवान का भजन करने के प्रभाव से उनकी स्मृति बनी रही कि मैं पूर्व जन्म में भरत नाम का राजा था। समय आया, मृग का शरीर छोड़ा और महाराज एक ब्राह्मण के यहाँ उनका तीसरा जन्म हुआ। लेकिन इस बार भरत जी महाराज बड़े सतर्कता से रहते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते हैं, ना ही किसी से कुछ कोई बात, ना ही चीत, बिल्कुल मौन रहते हैं। कोई अगर काम भी करने को कहता तो उसको गड़बड़ कर देते हैं ताकि दोबारा कहने को ना कहे। क्यों? क्योंकि वो डरते हैं कहीं इस बार भी किसी व्यक्ति से मोह ना हो जाए। कहते हैं ना कि दूध का जला तो छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है।
किसी से कुछ नहीं बोलते हैं। उनके पिताजी ने बहुत समझाया, 3 भाई हैं, सबसे छोटे हैं भरत जी महाराज। तो ऐसे ही जब देखा उनके पिताजी ने सोचा पंडित थे तो इसको पंडिताई का ही कार्य पढ़ा दिया जाए, जीवन कैसे यापन होगा। लेकिन महाराज 6 महीने बीत गए, लेकिन भरत जी महाराज ने स्वस्ति वाचन तक नहीं याद किया। क्यों? कहते हैं यदि स्वस्ति वाचन याद कर लिया तो निश्चित रूप से पिताजी कहीं ना कहीं कथा सुनाने के लिए भेजेंगे। बिल्कुल मूढ़ हैं, जड़ हैं, इसीलिए उनकी ये दशा देखते देखते लोग उनको भरत से जड़ भरत कहने लगे। समय आया तो महाराज उनके पिता का भी शरीर पूर्ण हो गया, माता का भी शरीर पूर्ण हो गया। लेकिन कहते हैं ना, जो व्यक्ति सरल होता है भगवान तो उसी को मिलते हैं। जो व्यक्ति जितना अज्ञानी होगा, जितना नहीं जानेगा, केवल भगवान के भजन में लगा रहेगा, भगवान उसी को मिलते हैं। अच्छा, मैं आपसे निवेदन करूं, पूज्य गुरुदेव भगवान एक कथा सुनाते हैं कि एक आदमी रहता था, महाराज खूब खाता था, लेकिन एक अच्छाई है। क्या? सरल बहुत है। अगर कोई गाली भी दे दे तो अच्छा भैया हम बहुत बढ़िया कह रहे हो, कहां से सीखी? इसी तरह महाराज हम बड़े ही शांत स्वभाव के हैं, किसी से कुछ नहीं बोलता, लेकिन हाँ एक कमी है, खाता बहुत है। घर वाले परेशान हैं कि ये महाराज बहुत खाता है, कि एक हफ्ते में तो 1 बोरा चावल ही लग जाता है। तो एक दिन माता पिता जब उनका शरीर पूर्ण हो गया तो घर में भैया भाभी थे, तो भैया भाभी अब कहाँ कितने दिन देने वाले। एक दिन गुस्सा आ गया और धक्के मार करके उनको घर से बाहर निकाल दिया, लेकिन शाम को फिर वापस आ गया। अच्छा, घर वाले कहते हैं अभी वापस क्यों आ गया? तो कहता है हमें निकाल करके पछता रहे हो आप, महफिल में आ गया हूं इस ख्याल से। भाभी बोली कोई पछता नहीं रहा है, अब चुपचाप चले जाओ, नहीं तो अभी तो झाड़ू उठेगी। अच्छा, अब महाराज वो जाए तो कहाँ जाए, रास्ते में विचार कर रहा था, तभी उनको एक संत मिल गए, खूब मोटे ताजे। और संत वो इसलिए नहीं जुड़ा कि भगवान का भजन करने जाना है, नहीं, बल्कि देखा कि संत खूब मोटे ताजे हैं, और तभी अंदर से आश्रम से शिष्य भी 2 मोटे ताजे निकले चले आ रहे हैं। विचार किया यदि इनका शिष्य बन जाए तो वास्तव में खूब खाने को मिलेगा। पहुंच गया, गुरुजी हाँ हमें अपना शिष्य बना लो। अच्छा, कोई बात नहीं, आश्रम की बात है, बन जाओ शिष्य, उसमें क्या है। और महाराज दीक्षा ले ली और संत बन गया वो भी। पूछता गुरुजी हाँ आश्रम में कुछ काम है? नहीं, केवल खाओ और भजन करो, बस। हाँ, विचार किया, मन में कहता है यही तो हमें चाहिए, खूब खाएं, भजन तो देखेंगे। हाँ, और महाराज आश्रम में गया तो गुरुजी कहते, गुरुजी से पूछा गुरुजी हाँ कितने समय भोजन मिलता है? गुरुजी कहते हैं एक दोपहर को 11 बजे पंगत बैठती है और एक शाम को 9 बजे। गुरुजी हाँ हमारा 2 टाइम में काम नहीं चल पाएगा, तो कम से कम हमें 2 पंगत और चाहिए। कोई बात नहीं, भगवान का भंडारा है, पाते रहो, क्या दिक्कत है। और महाराज वो 2 से नहीं 4 बार प्रसादी पाता, और कभी कभी तो खाते खाते वहीं पे सो जाता है। लेकिन महाराज इसी तरह जीवन यापन करने लगा। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीते तो सुबह उठा तो रसोई में गया तो देखा तो चूल्हे ठंडे पड़े हैं। गुरुजी के पास पहुंचा, गुरुजी हाँ आज कुछ बन नहीं रहा, आज चूल्हे में आग भी नहीं जल रही है। अरे हाँ हम तुमको बताना भूल गए, क्या आज एकादशी है।
ये क्या होती है? एकादशी उस दिन सारे वैष्णव व्रत करते हैं, तो उस दिन आश्रम में कुछ बनता नहीं है। गुरुजी कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, आज कुछ नहीं। गुरुजी हमें भी नहीं? तो गुरुजी बोले नहीं। गुरुजी हमें भी नहीं? तो बोले गुरुजी तुम भी तो वैष्णव हो, क्या तुम्हारे लिए स्पेशल बना है? अच्छा, कहता है गुरुजी हाँ, यदि आज हम व्रत रह गए, तो यदि हम आज एकादशी का व्रत रह गए तो हम द्वादशी तो देख ही नहीं पाएंगे। अच्छा तो हम महाराज हमें तो प्रसाद ही चाहिए। तो गुरुजी कहते हैं देखो बेटा, आश्रम में तो नहीं बनेगा, हाँ अयोध्या की बात है, सरजू नदी के किनारे चले जाओ और प्रेम से प्रसादी बना करके पा लेना। लेकिन हाँ एक बात का ध्यान रखना, क्या? भगवान को भोग लगा देना। महाराज सब कुछ लिया, सारी व्यवस्था ली, सरजू नदी के किनारे पहुंच गया और अब प्रसादी बनाई, 2-4 टिक्कड़ बनाए और बड़े प्रेम से सोचता है गुरु, तभी याद आ गया गुरुजी बोले हैं भोग लगाना है। अच्छा, हमने आपसे निवेदन किया था ना कि सरल व्यक्ति को क्या पता कि संसार की वास्तविकता क्या है। उनको लगा गुरुजी ने भोग लगाने के लिए कहा है, तो निश्चित रूप से भगवान आकर के बगल में बैठ करके खाते होंगे। अब सोई बुलाता है भगवान को, क्या? राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान नहीं आए। क्यों? अब भगवान को लगा ऐसे तो सभी बुलाते हैं, तो कहां से आए? तो भगवान जब नहीं आए तो भक्त फिर से प्रार्थना करता है, क्या? आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी, आज मनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। रूखी रोटी पाओ प्रभु जी, रूखी रोटी पाओ प्रभु जी, पियो नदी का पानी। राजा राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे राम आए, प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे हरि, भगवान नहीं आए। तो वो कहता है हम समझ गए आप क्यों नहीं आ रहे। क्यों?
क्योंकि मंदिर में खूब चकाचक काजू बादाम का भोग लगता है, काजू बादाम से मिक्स बढ़िया रोज लपसी का भोग लगता है, हलवा का भोग लगता है, इसीलिए नहीं आ रहे। लेकिन हाँ, एक बात ध्यान देना, क्या आज वहां पर भी कुछ नहीं है? क्यों? क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए यदि सोच रहे हो मंदिर में जा रहे हैं तो भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भक्त ने इतनी श्रद्धा से और इतनी सरलता से बुलाया तो भगवान प्रकट हो गए। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी, क्या? सीता समारोह पितवाम भागम, अकेले नहीं आए बल्कि सीता मैया को भी साथ में ले आए हैं कि वाम भाग दिशि जान की बाएं भुजा में सीता मैया भी आ गई। तो देखा तो उसने मन में विचार किया, गुरु जी ने तो एक ही भगवान को बताया था, यहाँ पर दो दो भगवान आ गए। अब महाराज उसने कहा चलो अब आ गए हैं तो भगाएंगे नहीं, कोई बात नहीं, पाओ। लेकिन बाद में एक दो रोटी बची तो उसने भी पा ली। अब महाराज जब अगली एकादशी आई तो फिर गुरुजी के पास गया और कहता, गुरुजी हाँ आपने एक बताया था लेकिन वहां पर तो दुई दुई भगवान आते हैं, हाँ तो इस बार थोड़ा राशन बढ़वा दो। तो गुरुजी बोले हो सकता है अगली बार ज्यादा भूखा रहा हो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा भंडारी से बोल करके भोजन राशन बढ़वा दिया। अब महाराज आज फिर गया और फिर टिक्कड़ बनाया और इस बार भगवान को फिर बुलाने लगा। राजा राम आइए सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आए प्रभु राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए। और महाराज जैसे ही पुकारा भगवान आज फिर प्रकट हो गए। लेकिन भगवान तो भक्त की प्रतीक्षा, भगवान तो भक्त से जो है देखते हैं कि कितने पानी में है। हाँ तो आज कहते हैं कि राम बाम दिशि जान की लखन दाहिनी ओर। आज राम जी और सीता जी नहीं बल्कि लक्ष्मण जी भी साथ में आ गए। जैसे ही देखा कि लक्ष्मण जी तो कहते हैं आज लगता है हमारी एकादशी हो ही जाएगी। क्यों? लक्ष्मण जी को जैसे देखा, इतना भयंकर शरीर, इतना कठोर वज्र जैसा शरीर, बोले कम से कम 30-35 रोटी तो खाते ही होंगे और हम बनाए हैं 10। अब कैसे? तो इस बार उस फिर आया आश्रम, फिर गुरुजी से बोला, गुरुजी आप तो बताए एक भगवान, आप तो 3-3 आने लगे हैं। गुरुजी बोले अच्छा ठीक है, थोड़ा राशन और बढ़वा दिया।
और इस बार फिर से बुलाता है, आता है, फिर टिक्कड़ बनाया और फिर इसको भगवान को उसी सरलता से बुलाता है। क्या? सीता राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आए, सीता राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। महाराज भगवान तो इस बार जैसे प्रतीक्षा ही कर रहे थे। सीताराम आइए और लक्ष्मण कह नहीं पाया कि भगवान प्रकट हो गए। हाँ, तो और इस बार भगवान 3 लोग नहीं आए, बल्कि पूरा राम दरबार प्रकट हो गया। राम जी भी आए, बगल में सीता जी भी, थोड़ा किनारे लक्ष्मण जी भी, और चमर डुला रहे हैं कौन? भरत भैया और शत्रुघ्न जी, और हनुमान जी भी बगल में हाथ जोड़े खड़े हैं। अब इस बार वो भक्त हनुमान जी को देखा तो बोले, ये क्या है इतने लोग? और लेकिन उस भक्त ने भी बड़ी चालाकी की थी। क्या? बोला ठीक है, इस बार हमने कुछ बनाया ही नहीं है। बनाया नहीं है तो बुलाया क्यों? बोले आप बार बार आते हो, हमारे लिए कुछ बचता नहीं है, तो इसलिए हम देख रहे थे कि इस बार कितने लोग आओगे। तो आए हो, चलो बढ़िया किए कि साथ में सेवक भी लाए हो। इस बार आप लोग बना करके हमें खिलाओगे, बना करके तुम्हें। हाँ ठीक है, लेकिन कौन बनाए? बोले लाए हो तो ये सब जो माता जी हैं, हनुमान जी हैं, ये सब बनाएंगे। लेकिन कहते हैं यदि भक्त की है इच्छा है तो भगवान और माता सीता सभी लोग मिल करके रसोई बना रहे हैं। बनाया, अब पाया, और इस बार फिर गया आश्रम। अब जब आश्रम गया तो फिर गुरुजी से वही बात। गुरुजी गिन रहा है उंगलियों में, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी और 2 लोग, 3 और थे, भरत, क्या गुरुजी? हाँ, उनके साथ में और कौन रहते हैं? शत्रुघ्न जी और हनुमान जी। जी जी गुरुजी, बस वही। अच्छा, इस बार सब आए थे, और इस बार गुरुजी राशन जो है थोड़ा बढ़ा करके देना। गुरुजी को लगा ये रोज रोज प्रत्येक एकादशी को राशन बढ़वाता है, लगता है दुकान में बेचता होगा, क्योंकि इतना तो ये खा नहीं सकता। आज गुरुजी अपने शिष्य के साथ में राशन तो दिलवाया, लेकिन शिष्य के साथ उसके पीछे पीछे चल पड़े, और एक वृक्ष की आड़ में खड़े होकर के अपने शिष्य को देख रहे थे कि कर क्या रहा है। लेकिन महाराज वो इस बार भी भोजन नहीं बनाया, केवल भगवान को बुलाने लगा। क्या? सीता राम आइए, राजा राम आइए, लक्ष्मण साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आए, लक्ष्मण राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगवान प्रकट हुए तो फिर देखा तो भोजन नहीं बना। बोले इस बार क्यों नहीं बनाया? बोले इस बार हम बहुत थक गए हैं, तो हम सोच रहे हैं ये जो चमर डोल रही है अपने ऊपर थोड़ा डलवा लें, तो आप थोड़ा इस चौतरे पर बैठ जाइए और ये चमर हम भरत भैया, हाँ
शत्रुघ्न भैया आपसे भी कह रहे हैं थोड़ा डोला दो। ठीक है। और महाराज जैसे ही चमर डोला रहे हैं लेकिन रोटियां अपने आप बन रही हैं। और महाराज जैसे ही गुरुजी ने देखा रोटियां अपने आप बन रही हैं, हैरान हो गए। गुरुजी दौड़ करके आए, बोले कि यहाँ पर रोटियां अपने आप कैसे? बोले भगवान बैठे हैं, बना तो रहे हैं। बोले पागल है तू, पक्का कोई जादू टोना जानता है, रोटियां अपने आप कैसे बन रही हैं? वो जो शिष्य था ना भगवान के चरणों में गिर पड़ा। बोले नाथ ये तो गलत बात है, आप हमें दिख रहे हो, गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? गुरुजी हमें पागल समझ रहे होंगे। भगवान बोल पड़े आज, बोले भक्त हाँ, गुरुजी को इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि गुरुजी तुम्हारे जैसे सरल नहीं है। गुरुजी जानते हैं कि संसार में क्या है, स्त्री में पुरुष में सब में भेद जानते हैं, लेकिन तुम्हारे अंदर ऐसी कोई नहीं है, इसलिए हम केवल तुमको दिख रहे हैं। शिष्य आज रो रहा है। बोले प्रभु ये उनकी कृपा से ही आप मुझे मिले हो, इसलिए भगवान आप गुरुजी को भी दिख जाओ। जैसे जैसे उस भक्त ने प्रार्थना की, भगवान गुरुजी के सामने भी प्रकट हो गए। गुरुजी की आंखों में अश्रु हैं, चरणों में गिर पड़े शिष्य के। शिष्य बोला गुरुजी ये क्या कर रहे हो? बोले कि आज तक मैंने यही सुना है कि प्रत्येक शिष्य को गुरु की कृपा से भगवान मिलते हैं, लेकिन आज ये इतिहास में पहली बार होगा कि शिष्य की कृपा से गुरु को भगवान मिले। हाँ, तो यदि भगवान को पाना है तो सरल बनना पड़ेगा, और इसीलिए जलभरत जी महाराज किसी से कुछ नहीं बोलते हैं। और एक दिन उनके भाइयों ने उन्हें खेत पर भेजा, बोले तुम कुछ काम करते नहीं हो, इसलिए चुपचाप जा करके मेड़ बांध दो खेत में। थोड़ा सिखाया, 2 फावड़े मार करके सिखाया। शाम को गए तो देखे कि मिट्टी इतनी ऊंच लगी है। भाई बोले हाँ इतनी मिट्टी ऊंच, लगता है कोई ट्राली से मिट्टी गिरवा गया। और दूर से ही चिल्ला रहे हैं भरत कहाँ है? लेकिन भरत जी तो हो तो बोले। महाराज जैसे मिट्टी के पास गए तो देखते हैं कि भरत जी 10 फीट गड्ढे पर खड़े थे। बोले यहाँ का? बोले आप ही तो बोले कि खोद करके मिट्टी डालनी है, तो हम खोदते नीचे चले गए। भाई समझ गए ये सच में पागल है, और डांट करके घर से भगा दिया। और बड़े प्रेम से वो आज चले जा रहे थे, रास्ते में उधर से राजा रहुगण की पालकी आ रही थी। तभी एक कुम्हार बीमार पड़ गया। तो राजा बोला यदि किसी कोई व्यक्ति दिखे तो उसको अपनी पालकी में लगा लो। अब जलभरत जी मोटे ताजे दिख रहे थे, कुम्हारों ने आदेश किया तो जलभरत जी बोले जैसी राजा की आज्ञा, और पालकी कंधे पर रख करके चलने लगे। लेकिन जलभरत जी विद्वान हैं, संत हैं, रास्ते में चलते लेकिन जहां पर भी चींटियां देखती तो पालकी लेकर के कूद जाते हैं। अब जब कूदते तो पालकी ऊंच नीच होती तो जो राजा रहुगण बैठा था पालकी उसके सिर पर लड़ जाती। 3-4 बार हुआ। एक बार तो क्रोध में बोला ये कौन मूर्ख है, अभी मैं इसको मृत्यु दंड देता हूँ। 3-4 बार यही बात करी। आज जलभरत जी महाराज से रहा नहीं गया, और आज जीवन में पहली बार वो बोल पड़े। त्वयोदितं व्यक्तमभि प्रलब्धम भरतुः समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्यमध्वा पीबेति रासौ न विदां प्रवादः। अरे रहुगण तुम मुझे क्या मृत्यु दंड देगा? और मान ले तुम मुझे मृत्यु दंड दे भी दे तो तुम मुझे नहीं
बल्कि इस शरीर को मृत्यु दंड देगा। और ये शरीर तो नश्वर है, लेकिन मैं शरीर नहीं बल्कि मैं तो आत्मा हूँ। और आत्मा को नैनम शस्त्राणि छिन्दन्ति नैनम दहति पावकः। और आत्मा को ना ही अग्नि जला सकती है, ना ही वायु सुखा सकता है, ना ही शस्त्र काट सकता है। तो मुझे क्या मारेगा? वासांस जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्याति संयाति नवानि देहि। कहते हैं अरे मूर्ख रहोगण, तू मुझ आत्मा को मारेगा। जिस तरह से मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्रों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को त्याग करके नए शरीर को धारण करती है। मैं तो आत्मा हूं, तुम मुझे मारेगा? तेरी बुद्धि तो ठिकाने है ना। जैसे ही उस राजा ने महाराज जड़भरत जी से ऐसा शास्त्रोक्त बातें सुनी, वो हैरान रह गया। वो सोचने लगा मैं तो इसको मूर्ख समझ रहा था। और आज वो सत्संग करने के लिए जा रहा था, यहीं पर चरणों में गिर पड़ा। जड़भरत जी के बोले आप वास्तव में आप तो ब्राह्मण हो, आप इतने बड़े ज्ञानी हो, अब मुझ जैसे अज्ञानी को देखो। सत्संग तो पैदल जाया जाता है, मैं पालकी में जा रहा था, मैं तो मूढ़ हूँ, मुझे क्षमा करो, मुझे कुछ उपदेश कर दो। आज जड़भरत जी महाराज राजा रहुगण को उपदेश कर रहे हैं। कहते हैं रहुगण, ये जो जिंदगी है ना, ये परमात्मा ने हमें कुछ दिन के लिए दी है। जैसे किराए पर कमरा मिल जाए तो उसमें रहो, भगवान का भजन करो और किराया देते रहो। अर्थात भगवान का भजन करके पुण्य वहां पर जमा करते रहो, नहीं तो एक दिन पतन की ओर चले जाओगे। और जड़भरत जी महाराज राजा रहुगण से कहते हैं क्या? जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। मखमल का चोला है तेरा, ये जो मखमल का चोला है तेरा, ये कफन में बदलना पड़ेगा, पड़ेगा ये कफन में बदलना पड़ेगा। घास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। घास मिट्टी का हर
पर तो रबत बनेगी, या जमी पर तो रबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा, पड़ेगा या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। और भैया, कुछ लोग सोचते हैं कि हम यहीं पर सदैव रह जाएंगे, उनके लिए भी हम कहते हैं तो यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी है, तेरी जिंदगानी। धन जमी धन जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। इस कदर तू सोया है इस जहां के मेले में, तू प्रभु को भूला है पड़ के इस झमेले में, पड़ के इस झमेले में, पड़ के इस झमेले में। मौत सबको आनी है, कौन इससे छूटा है, तू बना नहीं होगा ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है, ये ख्याल झूठा है। रात के बाद होता सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा, रात के बाद होगा सवेरा, देखना हो अगर दिन सुनहरा। तो क्या करना होगा, पैर फूलों में रखने से पहले, पैर फूलों में रखने, तुझको कांटों में चलना पड़ेगा, पड़ेगा तुझको कांटों में चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, पड़ेगा एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत जब तुझको, मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी के किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा, पड़ेगा 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 एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा।
और भैया जैसे ही उपदेश किया रघुगण जी महाराज को तुरंत वैराग्य हो गया। इस तरह से जड़भरत जी महाराज ने रघुगण पर कृपा करी है। इसके आगे से सुखदेव जी महाराज ने भूगोल खगोल का वर्णन किया है और 99,000 योजन की दूर पर दक्षिण दिशा में ही नरक के वर्णन के बारे में बताया है। और बताया है कि भागवत में 28 प्रकार के नरक हैं। वैसे नरक तो गरुड़ पुराण के अनुसार बहुत सारे हैं, लेकिन भागवत के अनुसार केवल 28 प्रकार के नरकों का ही वर्णन है। और सबसे पहला नरक बताया है तामिश्र नामक नरक। यहाँ पर कौन जाता है? कहते हैं महाराज जो व्यक्ति दूसरे की धन संपत्ति स्त्री पुत्र का हरण करता है वह इस ये तामिश्र नामक नरक में गिरता है। अच्छा होता क्या है? कहते हैं महाराज यहाँ की जो धरती है ना ये चारों तरफ अंधकार से घिरी है। यहाँ पर तो लाइटें चल रही हैं पर वहाँ पर चारों तरफ काला ही काला, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता है। और कहते हैं व्यक्ति वहीं पर पड़ा रहता है और सबसे विचित्र बात वहाँ की जो धरती है वहाँ पर सब जगह गड्ढे हैं व्यक्ति, और उस गड्ढे के अंदर कांटे भी लगे हैं। व्यक्ति जाता है गिरता है फिर उठता है फिर गिरता है, बस इसी तरह से कई हजार वर्षों तक उसी नरक में पड़ा रहता है। दूसरा नरक बताया है अंधतामिश्र नामक नरक। कहते हैं जो व्यक्ति दूसरे की पत्नी का भोग करता है वह अंधतामिश्र नामक नरक में गिरता है। और कहते हैं महाराज वहां पर व्यक्ति को तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं। जैसे कहते हैं कि कभी कभी तो गर्दन में भाला भी मार दिया जाता है। ऐसे भयानक भयानक यातनाएं वहां पर दी जाती हैं। और तीसरा नरक बताया है महाराज कुंभीपाक नामक नरक। यहाँ पर क्या होता है? कहते हैं कि जो लोग केवल अपना पेट पालते हैं और भगवान से सदैव दूर रहते हैं, और सबसे बड़ी बात बताया है जो लोग अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए पशु पक्षियों को मारते हैं वो लोग कुंभीपाक नामक नरक में गिरते हैं। और यातना कैसी मिलती है? कहते हैं खौलते तेल में भजिए की तरह उसको तल दिया जाता है। महाराज चौथा नरक बताया है काल सूत्र नामक नरक। अच्छा यहाँ पर कौन जाता है? तो ये नरक आजकल जो नवयुवक भाई बहन हैं वो लोग थोड़ा ध्यान से सुन लें। हाँ, काल सूत्र नामक नरक में वो व्यक्ति जाता है जो लोग अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते हैं, माता पिता को सदैव अपमानित करते हैं, गुरु की बात नहीं मानते हैं, वो लोग काल सूत्र नामक नरक में गिरते हैं। हाँ? और मुझे लगता है नरकों में सबसे ज्यादा कठिन यातना इसी नरक में दी जाती है। कैसा है? कहते हैं महाराज इस जो ये नरक है इसकी लंबाई चौड़ाई 1000 योजन है। जैसे सहस्त्र योजन पर भानु है ना, तो 1000 योजन पर यहाँ से जितना सूर्य है उतना लंबाई चौड़ाई उस नरक की है कि जो सहस्त्र योजन पर भानु है ना। रामचरित हनुमान चालीसा में चौपाई है। तो जितना यहाँ से सूर्य की लंबाई है उतना ही लंबाई चौड़ाई इस काल सूत्र नामक नरक की है। और होता क्या है? और कहते हैं महाराज इसकी संपूर्ण पृथ्वी जो है ऊपर से खुली हुई है, और हमारे यहाँ तो सूर्य देव की केवल एक किरण आती है तो इतनी गर्मी पड़ती है, और वहां पर भगवान सूर्य की 7 किरणें पड़ती हैं उस पृथ्वी पर। और सबसे विचित्र बात ये कि वहां की जो भूमि है वो संपूर्ण भूमि तांबे की है। अब विचार कीजिए संपूर्ण भूमि तांबे की है और भगवान सूर्य की 7 किरणें पड़ रही हैं तो वो कितना गर्म होगा।
और आगे बताएं भैया, उस पृथ्वी के नीचे आग के अंगारे भी जल रहे हैं। भगवान सूर्य की सातों किरणें और ऊपर से उस तांबे की भूमि पर पड़ रही है और नीचे से आग भी जल रही है, और व्यक्ति उस पापी आत्मा को ले जाकर के उसी नरक में पटक दिया जाता है। व्यक्ति छटपटाता है, तड़पता है, चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन वहां से निकल नहीं पाता है। और पता है, कहते हैं कब तक पड़ा रहता है? कहते हैं कि मानव के शरीर में जितने रोए हैं उतने 1000 वर्ष तक वो उस नरक में पड़ा रहता है। और गरुड़ पुराण के अनुसार एक व्यक्ति के शरीर में 3.5 करोड़ रोए होते हैं, तो 3.5 करोड़ 1000 वर्ष तक वो उस नरक में पड़ा रहता है। इसलिए ये बालक अक्सर आप लोगों से प्रार्थना करता रहता है, भैया सब कुछ करना लेकिन माता पिता का अपमान मत करना, गुरु का कभी अपमान मत करना, वरना नरक में तो जाना ही पड़ेगा। और महाराज इस तरह से जब नरकों का वर्णन किया तो कहते हैं परीक्षित जी महाराज कांप गए, चरणों में गिर पड़े, बोले महाराज जो लोग इस नरक में ना, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे लोगों को इस नरक में ना जाना पड़े। तब भगवान सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, यदि इस नरक से बचना चाहते हो तो भगवान का भजन करो, भगवान के नाम का कीर्तन करो, भागवत की कथा को सुनो, निश्चित रूप से आप मुक्त हो जाओगे। क्यों? जैसे कोई मदिरा की बोतल हो, उसको बार बार गंगा जल में डुबाओ निकालो, डुबाओ निकालो, और अंदर मदिरा भरी हो, तो क्या वो बोतल कभी पवित्र हो सकती है? नहीं। उसी प्रकार हम आप चाहे जितना अपने शरीर को तेल साबुन निर्मे से मांज करके साफ कर लें, लेकिन राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम का दर्शन पाएगा। तो आवश्यक ये नहीं है कि हमें आप इस शरीर को सजाएं, लेकिन हाँ यदि नरक से बचना चाहते हो तो आत्मा को तो सजानी ही पड़ेगी, है ना? तो राजा परीक्षित कहते हैं नाथ, हाँ प्रभु आज तक कोई नरक से जाने से बचा है जो भगवान के नाम का कीर्तन किया हो। तब राजा परीक्षित ने अजामिलोपाख्यान सुनाया है। कहते हैं एक ब्राह्मण था, बड़ा ही गुणवान, बड़ा ही सदाचारी था, लेकिन एक दिन वो समिधा इकट्ठा करने के लिए जंगल में गया, और जैसे ही जंगल में गया तो एक वैश्या को रति करते हुए देख लिया, उसका मन बदल गया, भगवान से दूर हो गया, और वैश्या की चाहत में उसने अपनी पत्नी को भी छोड़ दिया और बस उस वैश्या की इच्छाओं को पूर्ण करने में लग गया। ये किसका प्रभाव है पता है मैया? संग का। जब तक वो अपने धर्म पत्नी के संग में था तब तक तो उसकी बुद्धि निर्मल थी, लेकिन जैसे ही उस वैश्या के संग में गया उसकी बुद्धि मलिन हो गई। एक बार की बात है भैया, एक महात्मा नित्य प्रति एक बुढ़िया माता के यहाँ भिक्षा मांगने जाते थे। अच्छा, बुढ़िया माता भी बड़ी समझदार, नित्य प्रति उस साधु को भिक्षा दे भी देती थी। एक दिन उन बुढ़िया माता की लड़ाई उसकी बहू से हो गई, और बुढ़िया माता गोबर के लेप से अपने आंगन को साफ कर रही थी। तो आज संत फिर पहुंचे, बोले मैया भिक्षाम दे ही, और 2-4 बार कहा, आंगन लेप रही थी, और बगल वाले कमरे से बहू भी 4 गालियां सुना रही थी। क्रोध आ गया बुढ़िया माता को, और साधु बाबा झोली फैलाए खड़े थे, तो जिस गंदे कपड़े से वो बुढ़िया माता लेप रही थी उसी गंदे कपड़े को साधु की झोली में डाल दिया। बोले ले तू आज की अपनी भिक्षा। साधु सरल थे, उस गंदे कपड़े को लेकर के चले गए। शाम को एक भक्त आया मंदिर में, और उस भक्त ने आज 2 किलो घी साधु को दे करके गया है।
साधु ने विचार किया 1 किलो घी से हलवा बना करके भगवान को भोग लगाऊंगा और 1 किलो घी से भगवान के नाम का दीपक जलाऊंगा। लेकिन संत तो होते ही गरीब हैं, उनको संसार से मतलब क्या, सोच तो रहे हैं घी जलाने का, विचार तो कर लिया लेकिन कपड़ा नहीं है। हाँ, और उस गंदे कपड़े को धुला, सुखा दिया। शाम को जब सूख गया तो उसी गंदे कपड़े की बाती बनाई और दिए में जला करके महाराज भगवान के सामने प्रस्तुत कर दिया। जैसे ही भगवान के सामने प्रस्तुत हुआ, महाराज उस दीपक से आवाज आई, वो दीपक बोल पड़ा, कि धन्य है संतों का संग, नष्ट कर देती है जो है बड़े बड़े कष्ट। कहने का मतलब ये है जो संग है ना, वो निश्चित रूप से कृपा करने वाली है। कहने का अभिप्राय सिर्फ इतना है कि जब तक वो गंदा कपड़ा एक गृहस्थी के घर में था तो वो तब तक केवल एक गंदा कपड़ा था, लेकिन जैसे ही संत के संग में आया वैसे ही वो भगवान के चरणों में जलने वाला दीपक बन गया। ये संग का प्रभाव है। कहते हैं महाराज चंदन विष व्यापक नहीं लिपटे रहत भुजंग, कि चंदन के वृक्ष में बड़े बड़े विषैले सांप लिपटे रहते हैं लेकिन उसको कोई असर नहीं पड़ता है। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरे मैया, मेरे प्यारे भैया, हम आप चंदन के वृक्ष नहीं हैं। हमारे आपके जीवन में संग का तुरंत प्रभाव पड़ता है, इसलिए हमें आपको इस चीज पर विशेष ध्यान देना है कि हम संग किसका करते हैं। अजामिल ने जैसे ही उस वैश्या का संग किया, बुद्धि मलिन हो गई। एक दिन गांव में कुछ संत आए, लोगों ने उन संतों को अजामिल के यहाँ भेज दिया और जैसे ही अजामिल के यहाँ गया, उसकी पत्नी जो वैश्या है उसने खूब सेवा की। संत भगवान प्रसन्न हो गए। सुबह जाते समय ये आदेश दिया कि यदि आप अपना कल्याण करना चाहते हो तो जो आपकी अगली संतान हो उसका पुत्र अपने पुत्र का नाम नारायण रख देना। उस वैश्या पत्नी ने कहा ठीक है नाथ रख देंगे। पुत्र हुआ, नाम नारायण रख दिया। और आज उस अजामिल की उम्र 88 वर्ष हो चुकी है। 88 वर्ष की उम्र है लेकिन पुत्र से मोह हो गया है। 24 घंटे बस नारायण नारायण क्या कर रहे हो, यहाँ आओ वहाँ आओ, बस उसी मोह में फंसता रहा। ऐसे समय उम्र ढल गई और एक दिन भगवान के यमदूत उसको लेने आ गए। जैसे ही यमदूत को देखा अजामिल डर गया और जैसे ही अजामिल डरा और तभी अपने पुत्र नारायण को बुलाने लगा। जैसे ही नारायण को बुलाया, भगवान नारायण के पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों को मार मार करके भगा दिया। जैसे ही भगाया, यमदूत पहुंच गए यमराज के पास, यमपास फेंक दिया। बोले हमें आपकी नौकरी नहीं करनी है। क्यों? बोले अब तो जो भी नारायण का नाम लेता है सब मुक्त ही हो जा रहे हैं। यमराज धीरे से बोले अरे पागल, धीरे धीरे बोलो वरना नरक के प्राणियों ने सुन लिया तो सब के सब मुक्त हो जाएंगे। तो तुम नौकरी करो या ना करो पर हमारी नौकरी जरूर छूट जाएगी। हाँ, और महाराज जैसे ही वो यमदूत आए, उनको मार करके भगा दिया। यमदूतों ने कहा मैं आपकी नौकरी नहीं करनी है भैया, हम तो जा रहे हैं। तो यमराज ने समझाया नारायण नाम ना लो वरना सबके सब मुक्त हो जाएंगे। ये भगवान के नाम की महिमा है कि केवल नारायण नाम लेने से यमराज स्वयं कह रहे हैं कि नरक के सारे प्राणी मुक्त हो जाएंगे। आज उस अजामिल ने विचार किया कि जब केवल पुत्र का नाम नारायण लेने से यमदूत हमें ले नहीं जा पाए, तो यदि हम सदैव भगवान का नाम जपेंगे तो निश्चित रूप से मुक्ति हो जाएगी। और महाराज
उस अजामिल को वैराग्य हो गया और तब से वो भगवान का भजन करने लगा और समय आने पर उसका मोक्ष हो गया, वो मुक्त हो गया। हाँ, तो वही कहते हैं यदि जीवन में सब कुछ भरा पड़ा हो, सुंदर पत्नी हो और खूब धन हो, अपार धन हो, रसीली वाणी हो, सुंदर स्वरूप हो, उसके बाद भी यदि भगवान का भजन न हो तो जीवन बेकार है। और महाराज उसके बाद भगवान ने वृत्तासुर पर कृपा की है और एक दिन जब वृत्तासुर पर भगवान ने कृपा की तभी राजा परीक्षित बोल पड़े, सुखदेव जी मतलब गुरु जी, हाँ भगवान हमेशा राक्षसों को ही मारते हैं और देवताओं की रक्षा करते हैं, आखिर ऐसा क्यों? भगवान तो बहुत पक्षपाती है ना। सुखदेव जी बोले, अरे पागल, भगवान पक्षपाती नहीं है, बल्कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। व्यक्ति भगवान को जिस भाव से भजता है भगवान उसी भाव से उस पर कृपा करते हैं। कैसे? कहते हैं भैया जो राक्षस है ना वो भगवान को शत्रु भाव से भजते हैं तो भगवान शत्रु बन करके उन पर कृपा करते हैं, और देवता भगवान को अपना हितैषी समझते हैं तो भगवान उनका मित्र बन करके उन पर कृपा करते हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज ध्यान देना भैया, भगवान कृपा तो दोनों पर ही करते हैं, है ना। यदि राक्षस को मारते हैं फिर भी राक्षस का उद्धार होता है, हाँ, और यदि देवता को मारते हैं तो देवताओं का भी देवता की रक्षा होती है। भगवान कृपा तो सब पर करते हैं, लेकिन हाँ भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से जो भी भजे तो भव से बेड़ा पार है। उनके भाव में खराबी है तो कोई क्या कर सकता है। अच्छा, और तभी सुखदेव जी महाराज बोल पड़े, परीक्षित यदि भगवान अगर केवल राक्षसों को ही मारते तो आप ये बताओ प्रहलाद जी कौन थे? आखिरकार भगवान ने प्रहलाद जी पर तो भी कृपा की है ना। हाँ, जैसे प्रहलाद जी की बात करी तो बोल पड़े, नाथ हमें प्रहलाद जी की पूरी कथा सुनाइए। तब भगवान से सुखदेव जी महाराज प्रहलाद जी का पूरा चरित्र सुनाते हैं। अच्छा, तो कहते हैं प्रहलाद जी कौन हैं? कहते हैं कि जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु दो भाई थे, तो हिरण्याक्ष का जब भगवान ने वध कर दिया तो हिरण्यकशिपु भगवान से बदला लेने के लिए जंगल में जाकर के खूब घोर तपस्या कर रहा है। ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, वरदान मांगा, बोले क्या वरदान चाहिए? बोले हमें अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले, अरे मूढ़, अमर तो हम खुद ही नहीं हैं तो तुमको कहां से कर दें? अच्छा, हाँ, लेकिन एक काम हो सकता है। क्या? एक की जगह पर अनेक वरदान मांग लो। तो महाराज उसके जितने समझ में आया उस सारे वरदान मांग डाले। हम दिन में ना मरे, हम रात में ना मरे,